Come on. Drop your gun. क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? कौन थे वो लोग? मुझे क्या पता वो लोग कौन थे? बताओ वरना गोली मार दूंगा। Wait a minute, Mr. देव मल्होत्रा। जी हाँ, हम आपकी असलियत जानते हैं, आप सीबीआई ऑफिसर हैं। I'm जय सिंह from Narcotics Department। और ये? She is also from our department। हमने इन्हें यहाँ प्लांट किया था ताकि ड्रग स्मगलिंग के बारे में पता लगा सके। लेकिन कोमल और कर्नल का रिश्ता? ऑफिसर, दरअसल कर्नल खुद ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। She was doing her job। ये हमारे डिपार्टमेंट की बहुत ही काबिल ऑफिसर हैं। थैंक यू। ओह माय गॉड, अच्छा वो आपने मुझे बताया। लेकिन कोमल, क्या कर्नल 12 और 15 अगस्त के बीच यहाँ था? नहीं, करीबन 1 हफ्ते के लिए बाहर गए थे। फिर गुजराल ने मुझसे ये क्यों कहा कि कर्नल कभी बाहर नहीं जाता? गुजराल साहब को कैसे पता होता? वो तो खुद शहर से बाहर गए हुए थे। क्या? हाँ। फिर महेंद्र प्रताप गुजराल ने मुझसे झूठ क्यों कहा? महेंद्र प्रताप गुजराल को एमपीजी। महेंद्र प्रताप गुजराल को हार से नफरत है और दूसरा मौका देना मेरे लिए हार के बराबर है। वक्त और मौत किसी का इंतजार नहीं करते कर्नल। जो आदमी मुझ तक पहुंचने की कुव्वत रखता हो वो कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता। इतने सारे शार्प प्रोफेशनल शूटर क्या कर रहे थे? एक आदमी हम लोगों के लिए कहर बन गया है। एक आदमी। कूल डाउन एमपीजी, कूल डाउन, काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खाक हो जाएगा। वी आर एक्सपोज्ड मैन, वी आर एक्सपोज्ड। हमारा पर्दाफाश हो चुका है और ये सब तुम दोनों की लापरवाही की वजह से हुआ है। तुम दोनों की वजह से मेरे सारे प्लान चौपट हो चुके हैं। जाओ, इससे पहले कि वो यहाँ पहुंचे उसे जाकर खत्म कर दो। किल हिम मैन, किल हिम। एमपीजी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो अब हमारे हाथों से नहीं बच सकता। डोंट अंडर एस्टिमेट हिम कर्नल, ही इज अ ट्रेन्ड ऑफिसर। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और खुद से दूर भी नहीं गुजराल, मैं तुम सबकी असलियत जान के आया हूं। कर्नल उर्फ चौहान, महेंद्र प्रताप गुजराल उर्फ एमपीजी। खत्म हो चुका तुम्हारा नाटक। अब ऐसा अब मूव, अब मूव, ऐसे मूव, मूव। चलो चल दे। कोमल, बच्चों को हॉस्टल की तरफ ले जाओ और रेड अलर्ट दे दो, क्विक। ओके। बंदूक फेंक दो, फेंक दो बंदूक नीचे। देव मल्होत्रा, बच्ची की परखच्चे उड़ा दूंगा। यहाँ कोई नहीं बचेगा, समझे? ड्रॉप योर गन। आई से ड्रॉप योर गन। अब नीचे आओ। चलो। मूव, मूव। देव, तुम तो बहुत समझदार हो ना। मेरे रास्ते से हट जाओ, हट जाओ देव, वरना कुछ भी हो सकता है। मैं कहता हूं कुछ भी हो सकता है, हट जाओ। कहीं जाने जा सकती है, हट। गुजराल, तुमने ठीक कहा, कुछ भी हो सकता है। गन छोड़ो। अब बच्ची को छोड़ दो, छोड़ो। देव, अब तो तुम्हारे जहन से वो शक निकल गया होगा जो मुझ पर था। दरअसल मुझे गुजराल पर शक था।
इसलिए तुमने मुझे इसके इर्द गिर्द ताक झांक करते हुए देखा होगा। मैं काफी अरसे से देख रहा था कि स्कूल में कुछ गड़बड़ चल रही है, इसलिए चलो पीछे हटो, जल्दी। ब्रदर, वक्त बहुत कम है। हमने आपके वतन के सारे शहरों में सारे इंतजामात कर दिए हैं। खर्च के लिए पैसा, मदद के लिए आदमी। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हमारे आदमियों से आपको हर शहर में मदद मिलेगी और हर शहर का कोड वर्ड अलग अलग होगा। और ये रही उसकी लिस्ट। ब्रदर, सीबीआई ऑफिसर देव मल्होत्रा आपके बारे में सब कुछ जान गया है। उसे रोकना बहुत जरूरी है। अगर वो अपने डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करता है तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। और अब तो वो आपके चेहरे से भी वाकिफ है। हजारों चेहरे हैं गुजराल के पास। हमारा ऑपरेशन गांधी जयंती 2 अक्टूबर को हर हाल में कामयाब होना चाहिए। ऑपरेशन गांधी जयंती कामयाब है। देव मल्होत्रा को रोकने का पूरा इंतजाम किया गया है। वो बचकर नहीं जा सकता। फाड़ दो, क्विक। शाप ठीक खोड़ दूंगा। सब ठीक।
किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। जाओ। कमल, कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे ये बैग सीबीआई डायरेक्टर के पास पहुंचना चाहिए। कम्युनिकेशन ऑपरेशन रेडफुट के नाम से होगा। ओके? आओ, कम ऑन। कमल, जंप। नो, मैं नहीं कूद सकती। देखो, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, वरना मारे जाएंगे। कम ऑन, जंप। हम लोग मर जाएंगे। कुछ नहीं होगा, मैं मेरा भरोसा करो। अपना हाथ दो। सर जी, यहाँ से जो गिरता है ना, वो बचता नहीं है। अच्छा, देख लेते हैं बचता है या मरता है। ये तो सच कह रहा था। नहीं एमपी जी, अब तक सीबीआई ऑफिसर देव मल्होत्रा की आत्मा नरक में आराम कर रही होगी। रास्ता साफ है। मैं उस हरामजादे शास्त्री की लाश अपने कदमों में देख रहा हूं। मैं उसे मारूंगा जरूर। बेशक ऑपरेशन गांधी जयंती सक्सेसफुल होगा। Very good, but I want to know all the disguises, okay? All the variations. महेंद्र प्रताप का असली नाम सूरज सिंह है। 24-25 साल पहले वो हिमाचल के एक गांव में स्कूल टीचर था। उसमें एक खास बात थी, भेष बदलने की कला। और इसी कला में माहिर होने की वजह से आईबी ने उसे बाकायदा हायर करके जासूसी के लिए पाकिस्तान भेजा। वहां करीब 4.5 साल बाद वो पकड़ा गया और 12 साल तक जेल में रहने के बाद पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने उसे ब्रेन वॉश करके एंटी नेशनलिस्ट बनाकर यहां हमारे खिलाफ प्लांट कर दिया। पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने के बाद वो आज दुनिया का बहुत ही खतरनाक माना हुआ एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट है। इज वेरी डेंजरस बिकॉज इज वेरी गुड। मैंने मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को उनके लाइव थ्रेट की इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भेज दी है। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे प्राइम मिनिस्टर की आइटनरी की लिस्ट चाहिए सर। वो लिस्ट मंगाई है मैंने, वो जल्दी ही मिल जाएगी तुम्हें। हाँ, एक बात और, हमारी रिक्वेस्ट पर नारकोटिक डिपार्टमेंट ने मिस कोमल को यहाँ डेपुटेशन पर भेजना मंजूर कर लिया है।